हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका जो बिजनेस है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के बिजनेस में। और ये कंपनी फाउंड हुई थी 1994 में और इसकी मार्केट में बहुत सारी सब्सिडीज भी है। तो उसके अंदर से एक का नाम है जेपी करचम हाइड्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसके ऊपर जिसका जो नाम है वो है जेपी ग्रुप। सो आज हम बात करने वाले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी क्या काम करती है और किस तरह का बिजनेस है, और इन फ्यूचर इस शेयर में आपको कौन सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर आपको इस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। आपको आगे कंपनी के बारे में बताने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कंपनियों का अच्छे से अच्छा शेयर एनालिसिस ला सके, ताकि आपको भी पता चल सके कि ये जो कंपनी है वो क्या काम करती है और आपको इन फ्यूचर किस तरह का रिजल्ट दे सकती है। अगर आपको भी कोई दूसरी कंपनी का शेयर एनालिसिस चाहिए हो तो उस कंपनी का भी नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि हम उस कंपनी का भी शेयर एनालिसिस आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड कंपनी, जो कि एक कंपनी है वो टोटली किसके ऊपर बेस्ड, दैट इज जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हाइड्रो एंड थर्मल पावर। मतलब क्या, जो भी डैम के अंदर जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है उसको एक जगह से बनने के बाद उसको किस तरह से ट्रांसफर करना, एक जगह से एक लोकेशन से दूसरी डिस्टेंट लोकेशन से किस तरह से उसको ट्रांसफर करना, ये पूरा जो काम है वो होता है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड कंपनी का है। उसके थ्रू ये कंपनी का रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट कंपनी कमा पाती है। अगर हम शेयर को कंपेयर करें सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से, तो सेक्टर का पी रेशियो है 15.88, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, जबकि इस शेयर का पी रेशियो है -0.84। बिकॉज इस साल कंपनी ने लॉस जनरेट किया है, इसलिए आपको जो पी रेशियो है वो आपको नेगेटिव ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। सेक्टर का पीबी रेशियो अगर हम देखें तो वो है 1.77, बल्कि इस शेयर का पीबी रेशियो भी कम है, दैट इज 0.19। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो आपको इस शेयर में एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। डिविडेंड की आपको आशा फिलहाल 1-2 या 3-4 साल के लिए तो आपको नहीं रखनी चाहिए। और सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 3.59%। ऑल्दो यह शेयर एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका जो मार्केट कैप है वो है 1949 करोड़ रुपीस का, जिसकी जो स्टॉक रैंकिंग वो है 549, और इसका जो बीटा है वो है 0.34, जो कि आपको बताता है कि यह स्टॉक इतना ज़्यादा रिस्की नहीं है, इतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है कि आपको एक अच्छा सा मूवमेंट दे दे, या फिर आपने जो प्राइस पे आपने इन्वेस्ट किया उसमें आपको ज़्यादा लॉस उसमें देखने को मिले। और 20 दिन की एवरेज डिलीवरी की अगर मैं बात करूँ तो वो है 10,950,5730 शेयर की इसमें डिलीवरी भी उठी है। ऑल्दो अगर आपको अभी तक पी रेशियो एज वेल एज पीबी रेशियो का मतलब नहीं पता हो तो वो वीडियो आप हमारे चैनल पे डाल रखी है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर हम इस शेयर को कंपेयर करते हैं पिछले कुछ क्वार्टर से, दैट इज फ्रॉम 2017 से लेकर 20 तक, तो कंपनी ने हर साल लॉस 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 ही किया है। दैट इज 2019 में, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो रहे, दैट इज 4.05 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का कंपनी का जब रेवेन्यू होता है तो वो बहुत ही बड़ी बात होती है। और इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कंपनी में टोटल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं उसके ऊपर कंट्रोल रख पाए। तो उस टाइम पिछले साल जो कि लॉस कंपनी ने किया था वो था माइनस, दैट इज 0.38 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने लॉस घाटा किया था। इस साल भी कंपनी का जो रेवेन्यू उसमें आपको कोई भी अच्छा सा डाउनफॉल ज़्यादा देखने को नहीं मिला, दैट इज 3.5 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हुआ, बट उसके सामने कंपनी ने लॉस किया है 2.16 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। कंपनी के भी शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो कंपनी टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 26.06%, जो कि मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और जो प्लेज होल्डिंग होती है वो भी मोर देन 10% नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस कंपनी जो प्लेज होल्डिंग है वो मोर देन 20% है, जो कि मेरे को एक नेगेटिव इंडिकेशन इस कंपनी में लग रहा है। DII का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में, दैट इज 36.25%। तो आपको वो भी क्राइटेरिया के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में कंपनी आपको एक अच्छा सा रिटर्न, या फिर आप जो प्राइस पे इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें आपको डबल या 3 गुना रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है 0.46%। रिटेल मतलब आप जैसे और मेरे जैसे जो रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों का इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो है 37.21% पर। कंपनी का अगर हम रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर कर लेंगे 2020 का, तो आप देख सकते हैं कि जून 2020 में कंपनी ने रेवेन्यू किया था 700 करोड़ रुपीज़ का, जो कि सितंबर क्वार्टर में बढ़कर हो चुका था 784 करोड़ रुपीज़, और दिसंबर क्वार्टर में 993 करोड़ रुपीज़। अगर हम इसको अच्छी तरह से एनालिसिस करें तो आपको देखने को मिलेगा कि 2020 जून क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 26 करोड़ रुपीज़, सेप्टेम्बर क्वार्टर में था 48 करोड़ रुपीज़, और
दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने लॉस जनरेट किया है, दैट इज 8 करोड़ रुपीस का, जो कि कंपनी का ईयरली नेट प्रॉफिट बताते हैं 66 करोड़ रुपीस का। इतने साल से कंपनी लॉस ही कर रही थी, बट इस टाइम कंपनी ने अच्छा सा प्रॉफिट किया इस साल की। अगर मैं बात करूँ तो उसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर भी कंपनी इस तरह की जो सिचुएशन है वो कंटिन्यू रखेगी, और कंपनी आज नहीं तो कल, नहीं तो 1 या 2-3 साल के बाद कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में आएगी, और आपको एक अच्छा सा रिटर्न भी इस शेयर में आपको देखने को मिलेगा। टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो जून क्वार्टर में वो था 516 करोड़ रुपीस, सितंबर क्वार्टर में 568 करोड़ रुपीस, और दिसंबर क्वार्टर में 798 करोड़ रुपीस का कंपनी ने टोटल एक्सपेंस जनरेट किया है। कंपनी के अगर हम रिटर्न रेशियोज भी देखेंगे तो रिटर्न रेशियोज हो गए जब, या जैसे कि आरओसी, या फिर रिटर्न ऑन नेटवर्थ, या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज, उन सब में भी आपको भारी भरकम का डाउनफॉल देखने को मिलेगा, बिकॉज कंपनी ने लॉस किया है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 1 या 2 साल में कंपनी रिकवर करेगी और कंपनी का टर्न अराउंड आएगा। 2018 में जो कि कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर इक्विटी, जो कि आपको बता दें कि कंपनी के जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उन इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकल कर आता है वो था कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, जो कि 2018 में था कंपनी का -20.51%, 19 में -5.16% और 2020 मार्च में हो चुका है -34.91% पर। अगर मैं आरओसी की बात करूँ, दैट इज कंपनी की जो भी इंटरेस्ट और टैक्स होते हैं उसको अगर डिडक्ट कर दे, उसके बाद कंपनी जो भी कैपिटल बचता है उस कैपिटल के ऊपर कंपनी का जो भी प्रॉफिट निकल कर आता है वो होता है कंपनी का आरओसी परसेंटेज, जो कि 2018 में था कंपनी का 3.82%, 19 में 3.42% और इस बार बढ़कर हो चुका है 3.63% पर। आरओ की बात करो, दैट इज रिटर्न ऑन एसेट की बात करेंगे तो कंपनी का जो आरओ है जो कि आपको बताते हैं कि कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट के ऊपर कंपनी का जो भी प्रॉफिट निकल कर आता है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। तो वो था 2018 में कंपनी का -4.3%, 19 में -1.02% और इस बार हो चुका है -12.11% पर। अब कंपनी के लेवरेज रेशियोज देखेंगे तो लेवरेज रेशियोज मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, इस कंपनी के अट्रैक्टिव लगे, दैट इज डेट टू इक्विटी रेशियो। आप जैसे कि देख सकते हो 2018 में कंपनी का डेट टू इक्विटी था 2.59 के रेशियो में, 19 में 2.64 के रेशियो में, और इस बार बहुत ज़्यादा घटकर हो चुका है 0.92, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है कंपनी का डेट मार्केट में, जबकि पहले बहुत ही ज़्यादा था कंपनी का। ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ कि 3 गुने के आसपास कंपनी का डेट था मार्केट में, बट अब इस साल हो चुका है दैट इज एक भी नहीं, दैट इज 0.92 का कंपनी का डेट मार्केट में अभी भी अवेलेबल है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करूँ तो कंपनी का जो भी करंट ईयर में जो भी इंटरेस्ट अर्निंग हुई होती है उसके हिसाब से कंपनी जो भी पेमेंट होती है, पेमेंट करने की क्या कैपेसिटी है उसको, वो आपको होता है कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज, जो कि 2018 में था कंपनी का 0.41%, 19 में 0.62% और इस बार बढ़कर हो चुका है 0.83% पर। अब बात कर लेते हैं कंपनी दैट इज जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, दैट इज जेपी पावर, जो कि कंपनी है वो मार्केट में कितने पे ट्रेड हो रहा है यह शेयर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्राइडे क्लोजिंग के हिसाब से इसने 5% का डाउनवर्ड सर्किट मारा है, दैट इज 2.85 पे इसने क्लोजिंग दी है। और मैं ऐसा बोलूँगा कि अगर आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो आपको 100 या फिर 50 रुपीज़, 60, 70 रुपीज़ आप उस तरह से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिएगा। अगर ये शेयर आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देना चालू हो जाएगा तो आपको एक अच्छा सा रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको एक अच्छा सा रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। मैं आपको अभी भी बोल दूं कि एक पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक आपको कब अच्छा सा रिटर्न देखने को मिल जाए उस कंपनी में कोई भरोसा नहीं। ऑल्दो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते भी हो ज़्यादा अच्छा खासा तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछेगा बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। सो मैं होप कर सकता हूँ कि आपको जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड कंपनी का जो भी हमने शेयर एनालिसिस किया वो आपको अच्छे से समझ गया हो। अगर आपको वीडियो भी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपने भी कोई और दूसरी कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा हो या फिर आपको कोई और दूसरी कोई पेनी स्टॉक के बारे में जानना भी हो तो उस कंपनी का भी नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि हम उस कंपनी का भी शेयर एनालिसिस आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो थैंक यू।